Hi kids, today taking up the next lecture with you. आज मैं मैक्सियानिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो हमने पिछली दो लेक्चर्स में हमने वी डिस्कस्ड अबाउट द बॉक्स, सेम थिंग विल बी डूइंग टुडे. आज हम फिर डब्बों के बारे में डिस्कस करेंगे, बट इल बी अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ बॉक्स. ठीक है, नाउ जस्ट सी दिस वन. ये ऑलरेडी क्वेश्चन मैं वो ले रहा हूँ जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं. डिस्कसिंग विद यू दीज क्वेश्चंस. नाउ जस्ट सी दिस वन केयरफुली, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें. वो कहता है शो दैट the surface area of a closed cuboid with a square base and given volume. What is given to us? क्या दिया हुआ है? डब्बे का वॉल्यूम इज गिवन. हाँ, उसने ये भी बता दिया इसका जो बेस है वो स्क्वायर है, मतलब जो बेस की लेंथ और ब्रेड्थ है वो सेम है. ठीक है, एंड इट इज अ क्लोज क्यूबॉइड, मतलब छत भी है और बेस भी है. ठीक है, नाउ विल स्टार्ट अप विद दिस. हम क्या एज्यूम करते हैं? लेट टेक अप दिस क्वेश्चन है, सॉरी, हम इस क्वेश्चन को क्या लेके चलते हैं? क्वेश्चन को लेट अस टेक अप दिस वन एज लेट the side length and breadth of the base be x. Let the length and breadth of base be x. लेंथ और ब्रेड दोनों x हैं. ठीक है, एंड हाइट इज y, एंड हाइट इज y. जो उसकी हाइट है वो y है. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? हमारे पास वॉल्यूम इज गिवन टू अस, वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का वॉल्यूम क्या आता है? दैट कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर वाई. लेट v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई. ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे y क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू व्हाट आई गेट, v बाय एक्स स्क्वायर. y क्या है? v बाय एक्स स्क्वायर. नाउ व्हाट आई हैव इट आउट. नेक्स्ट हमें क्या निकालना? क्या है? सरफेस एरिया निकालना. क्या है? सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स इज of closed cuboid. Closed cuboid, surface area of a closed cuboid is what we have. अगर आप ध्यान से देखेंगे, इफ़ आई टॉक अबाउट बॉक्स, तो मेरे पास क्या हुआ? जैसे हम एक कमरे को लेते हैं, क्लोज क्यूबॉइड है, तो चार दीवारें हो गई. तो अब मेरे को ये पता है, एक जैसे मान लो कि एक दीवार में ये वाली दीवार एक लेके चल रहा हूँ साइड वाली, तो इसका बेस तो मेरे पास एक्स है, हाइट इज़ वाई, तो एक का एरिया क्या होगा? एक्स वाई. दूसरी दीवार का एरिया एक्स वाई, तीसरी दीवार का एरिया एक्स वाई, चौथी दीवार का एरिया एक्स वाई. तो मेरे पास सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज क्यूबॉइड क्या हो गया? 4xy प्लस. अब मेरे पास क्या आ गया? बेस, टॉप एंड बॉटम, क्योंकि इट्स अ क्लोज क्यूबॉइड. तो नीचे हमने अभी पढ़ा है कि इट्स अ स्क्वायर बेस, इट इज अ स्क्वायर बेस. तो बेस का एरिया एक्स स्क्वायर हो गया, छत का एरिया भी एक्स स्क्वायर हो गया. दैट मीन्स आई विल हैव व्हाट? 2x स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव एरिया. दिस इज व्हाट आई गेट एरिया. नाउ लेट आई assume this as what we have a of x. a of x मेरे पास क्या आएगा? दैट इज 4xy प्लस 2x स्क्वायर. ठीक है, नाउ सॉरी, यहाँ पे अब जो y था, ये y की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे? y की जगह पे आई रिप्लेस अब विद व्हाट? क्योंकि y की जगह यहाँ पे क्या आएगा? v बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर. ठीक है, दैट वी गेट इट फ्रॉम, ये जैसे ये इसको मैंने इक्वेशन 1 लिखा, यहाँ पे भी लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 वी आर गेटिंग इट. ठीक है, अगर इक्वेशन 1 से मेरे पास ये आता है और x से मेरे पास x गया, तो मेरे पास ये क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4v बाय एक्स. दैट्स व्हाट आई हैव इट. ठीक है, नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, मेरे पास यहाँ से ये क्या आता है? ध्यान से देखना. अब मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ए प्राइम एक्स क्या आएगा, दैल कम आउट टू बी 4x माइनस 4v बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ए डबल प्राइम एक्स। Now what I get from this one, 8v by x cube for maximum or minimum. A prime x is equal to 0. Now 4x is equal to 4v by x square. ठीक है, 4 से 4 गया, this is what I have, x cube is equal to v. ये मेरे पास क्या था, x cube is equal to मेरे पास क्या आ गया, v. This implies that what I get in this case is x is what, cube root of v. Now a double prime cube root of v is equal to 4 plus 8v by v, क्योंकि ये क्या है, x cube is equal to v. v से v गया, that comes out to be what, 12. ये क्या है, greater than 0. So what I get from here, area is what, area is minimum at x is equal to cube root of v. क्यूब रूट ऑफ v पे एरिया मिनिमम आता है। ये मेरे पास मिनिमम प्रूव हो गया। अब मेरे को जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है कि वो कहता है कि ये क्या है, इट इज़ अ क्यूब। हमें प्रूव क्या करना है, इट इज़ अ क्यूब। तो ये जो मेरे पास रिजल्ट आया इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट आई विल डू इट। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आया, v इज इक्वल टू व्हाट, एक्स क्यूब। v क्या है, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, वॉल्यूम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये और ये गया, दिस implies y is equal to x, we have it। तो मेरे पास क्या आ गया, लेंथ इज इक्वल टू, मतलब मेरे पास लेंथ ब्रेड तो पहले से इक्वल थे, हाइट आ गई वो भी बराबर आ गई। सो आई कैन से दिस implies as length is equal to breadth is equal to height। So it is a cube। जब लेंथ ब्रेड तो हाइट तीनों बराबर आ गए तो वो क्या बन गया, वो क्यूब बन गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसका ध्यान रखना, ऑलरेडी भी आस्क्ड अप इन 2018 में पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। और ये मैंने आखिरी फिगर लिखी है, वेयर एज दिस हैज़ बीन आस्क्ड अप मेनी टाइम। ये 4-5 बार पिछले 10 साल में आ चुका है। सो डोंट टेक इट लाइटली, प्लीज़ टेक केयर। नाउ कमिंग आउट टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में आपके पास क्या ले रहा हूँ, दिस इज अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम, उसी बॉक्स के ऊपर, डब्बे के ऊपर ही बेस्ड है ये क्वेश्चन भी। इसको भी हम क्या मान के चलते हैं, हमने क्या किया यहाँ पे, व्हाट आई नीड टू टेक आउट इन दिस केस इज व्हाट, हमें क्या निकालना है, सेम वर्किंग, एवरीथिंग इज सेम। आई जस्ट रीड अप दिस क्वेश्चन फॉर यू। एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस and a vertical side is to be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water. When he said to hold a given quantity of water means its volume. Show that the cost of the material will be least when the depth is of the tank is equal to half of its width। वो कह रहे हैं ओपन टैंक मतलब ऊपर टॉप नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, के ऊपर का क्या है, टॉप नहीं है। हाँ, जब उसने मेरे से कॉस्ट मांगा दैट मीन्स ही इज आस्किंग मी द एरिया विल बी मिनिमम। अगर एरिया कम होगा तो कॉस्ट अपने आप ही कम आ जाएगी। ठीक है, ध्यान से कि हाउ वी डू इट। अब हम इसको करते कैसे हैं, अगेन आई विल फॉलो द सेम, ऑलमोस्ट सेम वर्किंग है। सिर्फ यहाँ पे जो चेंज आया वो चेंज आपके पास क्या आया, इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप। लेट द लेंथ and breadth of बॉक्स ले लो, या मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या होगा, जस्ट टू होल्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, लाइक टैंक, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ टैंक bx।
and height is y. Length and breadth of the tank be x and the height is y. Now वो क्या कहता है मेरे को यहाँ पे कहता है so as to hold a given quantity of water, मतलब वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या हो जाएगा of box is what x square y. Let v is equal to x square y. ठीक है, y is equal to क्या आएगा v by x square. वॉल्यूम ये हो गया मेरे पास. ठीक है, नाउ वंस आई हैव वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस, तो मेरे पास अब यहाँ पे ये क्या आएगा, वॉल्यूम मेरे पास आ गया ये. अब मेरे को क्या निकालना है, वी नीड टू टेक आउट व्हाट, एरिया. एरिया मेरे पास क्या आता है, नाउ जस्ट सी दिस एरिया ऑफ टैंक. एरिया ऑफ अ टैंक एज वी नो इट अप, इट डजंट हैव अ टॉप, बेस स्क्वायर है, तो बेस का तो आ गया एरिया एक्स स्क्वायर. अब फिर से वही कहानी, चार दीवारें, एक साइड का एरिया क्या है, इस साइड का एरिया क्या है, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, एक्स स्क्वायर वाई. सॉरी नॉट एक्स स्क्वायर वाई, इट इज एक्स वाई, क्योंकि बेस एक्स था, हाइट जो है वो वाई है, तो एक्स वाई हो गया. ऐसी चारों दीवारों का जो एरिया होगा, एक का एक्स वाई, दूसरी का भी एक्स वाई, तीसरे का भी एक्स वाई, चौथे का भी एक्स वाई, तो आई से इट इज व्हाट 4xy. ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट आई हैव 4xy. नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, लेट a ऑफ x क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy. ठीक है, नाउ सॉरी y की जगह व्हाट आई हैव द वैल्यू, आई विल कंसिडर दिस वन एज इक्वेशन 1. यहाँ पे y की वैल्यू की जगह क्या आएगा, v बाय एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये मेरे पास कहाँ से आया, फ्रॉम 1, आई एम गेटिंग इट. ठीक है, ना अब इसको मैं अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या आता है, एक्स स्क्वायर, ये x से ये x गया, तो ये क्या आ जाएगा 4v बाय एक्स. नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, a prime x is equal to what I get in this case is 2x minus 4v by x square. Now differentiating again with respect to x, अगर मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करता हूँ with respect to x, तो a डबल प्राइम x क्या आएगा, that comes out to be 2 plus what we get 8v by x cube. For maximum or minimum, I'll take up a prime x is equal to 0. This comes out to be 2x is equal to 4v by x cube, x square. This implies what I get, x cube is equal to 4v by 2. इससे ये क्या, ये 2 आ गया. This implies x is equal to what I get, cube root of 2v. x is equal to cube root of 2v. अगर मैं यहाँ पे a डबल प्राइम क्यूब रूट ऑफ 2v लेता हूँ, क्योंकि जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव से वैल्यू आती है उसको हम डबल डेरिवेटिव में डालते हैं. दिस इज 2, दिस इज 8v, दिस कम्स आउट टू बी 2v, ये v से v गया, इससे ये गया, दिस कम्स आउट टू बी 4, टोटल कम्स आउट टू बी व्हाट 6, विच इज व्हाट ग्रेटर देन 0. सो एरिया इज मिनिमम. एरिया मिनिमम कहाँ पे है, एट x इज इक्वल टू व्हाट, क्यूब रूट ऑफ 2v. एरिया मिनिमम कहाँ पे है, x इज इक्वल टू 2v. तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 2v इज इक्वल टू एक्स क्यूब. दिस इम्प्लाइज व्हाट आई गेट 2, ये क्या होता है, v इज व्हाट, एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. तो ये एक्स स्क्वायर से ये गया, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव, y is equal to what, half of x. y is equal to what, half of x. That's what he is saying it to you. बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन में उसने क्या बोला, the cost of the material will be least when the depth of the tank is half of the width. मतलब y is half of x. तो what I get from here, यहाँ से क्या हो गया, this implies, हम क्या कहेंगे, depth of tank, या इसको यहाँ लिख देते हैं
please be careful with it. Depth of tank, depth क्या है, that is what we have, y is equal to depth of tank is half of width. width आपके पास क्या है, x. आई होप दिस इज क्लियर टू यू, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है. तो दीज वर द 2 क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन द बॉक्स. तो ये मेरे पास वेराइटी है और ये मैंने 2 क्वेश्चन सिर्फ इस पर्पज से लिए हैं ताकि आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन आ रहे हैं इस वेराइटी के, एंड यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन डूइंग दोज क्वेश्चंस. ठीक है. तो नेक्स्ट लेक्चर में वेन एवर आई विल टेक अप इन अ नेक्स्ट वीक विद यू ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, उसके अंदर आई विल डिस्कस विद यू पीपल विद some other variety other than the box. डब्बे के अलावा कुछ और डिस्कस करेंगे. I hope this must be clear to you. Any kind of box comes to you now, you'll be able to do it. So take care. Bye bye. See you in the next lecture.